नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है द थ्री क्वेश्चन, यानी तीन क्वेश्चन, तीन प्रश्न। ठीक है, और ये है इंग्लिश कुमार भारती 10th का 2.2 जो चैप्टर है द थ्री क्वेश्चन। इसके बारे में हम डिटेल में हिंदी में पढ़ने वाले हैं और इसका जो मतलब है वो हिंदी में समझेंगे कि इसमें जो लियो टॉल्स्टॉय थे उन्होंने क्या क्या कहा है और इनमें क्या क्या बताया है लाइफ को लेके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो द थ्री क्वेश्चन है इसका सिंपल सा मीनिंग है यानी तीन प्रश्न। ठीक है, यानी तीन क्वेश्चन। ये कहाँ से लिए गया है? एक जो राइटर थे इसके लियो टॉल्स्टॉय, और जो उनका बर्थ था वो 1828 और उनकी डेथ हुई 1910 में। He was a Russian writer who is regarded as one of the greatest author of all time. He first achieved the literary acclaim in the 20s with the semi-autobiographic trilogy Childhood, Boyhood and the Youth. A parable with the short story with the moral lesson. A parable usually has the human character. This parable concerns a king who wants to find the answer to what he considered to be the three most important question in life. यानी यहाँ पे जो लियो टॉल्स्टॉय थे उन्होंने किसके बारे में बताया है? एक तो आपको जो इसका हेडिंग है, हेडिंग क्या दिया है हमें? द थ्री क्वेश्चन। द थ्री क्वेश्चन में जो यहाँ पे ये जो स्टोरी है इसमें एक किंग की स्टोरी है। किंग क्या जानना चाहता था कि ऐसे जो मतलब हमारी लाइफ में, अगर हमारा एक लाइफ है, अगर हमारी लाइफ में हमें ये डिसीजन दिया जाए कि आपके पास ऐसे कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यही बात वो लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी जो स्टोरी है उसमें बताई है कि जो ऐसा ही एक किंग था वो क्या चाहता था कि उसके लाइफ में ऐसे कौन से मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो उसे जाने। ठीक है, इसके बारे में ही ये पूरी स्टोरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको अपनी अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अ सर्टन किंग हैड एन द आइडिया इफ ही ऑलवेज नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, इफ ही नो हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, he would never fail in the anything that he could undertake, and above all, if he always know that he was the most undertake, since he was convinced that he was right in the thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. He would give a great reward to anyone who would teach him the right time was for the every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing टू डू। ठीक है, तो इसमें जो किंग था वो क्या बताता है कि एक बार वो एक इसमें जो किंग था वो क्या बताता है कि एक बार एक निश्चित राजा के एक विचार आया, यानी उसको जो राजा था वहां का एक सर्टन किंग था, उसको एक थॉट आया माइंड में कि अगर वो हमेशा सब कुछ शुरू करने का सही समय जानता था, अगर वह जानता था तो सुनने के लिए कौन लोग सही थे और किससे बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कभी भी असफल नहीं होगा, कुछ भी है वह और सबसे ऊपर ले जाएगा अगर वह हमेशा अब उसको पता रहेगा कि सबसे अधिक अच्छा उपक्रम कौन सा है। यानी ये कहानी किसके बारे में बताई गई है कि अगर कोई किंग है, अगर किंग चाहता है कि मैं हमेशा क्या हूं, सक्सेस हो, तो क्या करेगा, अपने आसपास जितने लोग हैं उनको बोलेगा कि मेरे लिए एकदम राइट टाइम का चूज करो, एकदम राइट मुहूर्त निकालो और एकदम राइट प्लेस चूज करो। तो वैसे ही वो किंग ऐसा ही सोच रहा था कि अगर मैं पहले से ही अगर जान जाऊं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं क्या करूंगा, गलत की तरफ मैं जाऊंगा नहीं और जो मेरे लिए सही होगा मैं उसकी तरफ ही जाऊंगा। ये तो सबका है। तो वैसे ही वो किंग सोच रहा था कि अगर पहले से ही अगर मुझे हर चीज के बारे में अगर पता चल जाए कि ये सही चीज है और ये करने से मुझे सफलता मिलेगी और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे असफलता मिलेगी, तो क्या करेगा, वो हमेशा राइट थिंग ही चूज करेगा। इसीलिए वो चाहता था कि मुझे ऐसा कुछ पता चले कि मैं हमेशा राइट थिंग को चुनूं और जितने भी गलतियां हैं मैं उनसे बाहर हो जाऊं और हमेशा सही सही करूं।
और वो क्या चाहता था, उसे यकीन भी था कि वह इस तरह से सोचने में सही था। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की थी, उन्हें चाहिए जो कोई भी उसे सिखाए उसे बड़ा इनाम दे। हर कार्य के लिए सही समय क्या था, सबसे ज्यादा कौन आवश्यक लोग थे, और ये कैसे जान सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर उसने क्या की, वो तो राजा था, यानी जितने भी उसके अंडर काम करने वाले थे सबको उसकी बात माननी पड़ती, अगर वो कुछ भी कहता। तो वैसा ही उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक जो हमारा राज्य होता है राजा का, यानी जहां पे वो जिसके ऊपर वो राज्य करता है, उसने क्या की वहां पे एक अनाउंसमेंट करा दी। उसने क्या अनाउंसमेंट कराई कि अगर मुझे एक ऐसा व्यक्ति कोई ढूंढ के देगा कि मुझे हर चीज सही बताए, और मेरा जो टाइम है, जो मेरा हर एक्शन है उसके बारे में बताए, और मुझे क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में पता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, उससे रिवॉर्ड दूंगा, उसकी खातिरदारी करूंगा, उसे क्या अपने किंगडम में जगह दूंगा, उसको अच्छे से रखूंगा। ऐसी सब शर्तें उसने रखी। आगे फिर कहता है कि मेनी लर्न पीपल कम टू द कोर्ट बट दे ऑल गिव द डिफरेंट आंसर इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Some said that the know the right time for the every action one must draw up in the advance a table of day, month and the year। यानी अगर कोई आपको इतना बड़ा चांस देता है कि अगर आप राजा को सिर्फ क्या क्वेश्चन का आंसर दे दे तो आपको इतना बड़ा अच्छा सा महल में रहने के लिए मिलेगा, आपको अच्छे अच्छा खाने मिलेगा, आपको सुविधाएं मिलेगी, तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं तो उठ के चले ही आएंगे। तो सेम ऐसा ही उसके किंगडम में हुआ, बहुत से लोग आ गए उसके पास अलग अलग चीज अपने लेके। वो अलग अलग लोग कहने लगे कि महाराजा राजा आप ये करें, पहले आप इस क्वेश्चन को करें, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर सुने। और बहुत से लोग क्या कर रहे थे, एकदम पूरा जैसे क्या होता है जो हाथ देखने वाले लोग होते हैं ना, कैसे पूरा टाइम टेबल बता देते हैं कि हाँ आपका ये डे है, आपका ये मंथ है, आपका ये ईयर है, वैसे लोग भी आ गए। वैसे लोग भी राजा के पास पहुंच गए, आप बोले कि आप इसे फॉलो कीजिए, आप क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे तो आपका जो समय है वो क्या होगा, अच्छा जाएगा। ऐसा ही वो करने लगे। Other declared that he was the impossible to decide the beforehand the right time for the every action। और क्या था, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा एक भी टाइम नहीं चूज कर सकते कि आपके लिए वो सही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए हर टाइम सही है। पर राजा क्या था, राजा को बैठे बैठे ही सब चाहिए था। राजा क्या सोच रहा था कि मैं राजा हूं तो मैं अगर चाहूंगा तो लोग मेरे साथ काम करेंगे और लोग मुझे बताएंगे कि ये वाला टाइम राइट है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपका जितना भी काम है वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आप कभी भी उठ के आप कभी भी उठ के कोई भी काम कर ले तो सक्सेस होना ही है। पर ऐसा नहीं होता। अगर जब तक आप उसके पीछे मेहनत नहीं करते, आप उसके पीछे हार्डवर्क नहीं करते, तब तक वो चीज सफल नहीं होती। ये बहुत एक मतलब लाखों में एक ही बार होता है कि आपका अगर लक अच्छा हो तो वो चीज सफल हो जाती है। बट बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के आप कोई भी चीज में सफल नहीं हो सकते। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी absorb in his idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do that which was most essential. Yet others said that it was the impossible for one man to decide correctly to the right time for the every action, and that the king should instead have the council of wise people who would help him to fix the proper time for everything। अभी क्या था, राजा के मन में और लालच आने लगा। राजा सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, सब चीज कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का क्या हूं, राजा हूं, मैं यहाँ का किंग हूं। मैं जैसा बोलूंगा लोग वैसे ही करेंगे, मैं जैसी बातें करूंगा लोग भी वैसे ही सुनेंगे। तो क्या करता है कि एक तो राजा पहले से ही ये डिक्लेयर कर दिया रहता है, पहले से अनाउंसमेंट उसका रहता है कि जो भी मेरे एक्शन, मेरे काम, अगर मेरे काम को लेकर जो भी परफेक्शन सही देगा, यानी मैं इस टाइम पे अगर कोई काम करूंगा, अगर वो सही होता है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिवॉर्ड दूंगा, उसको इनाम दूंगा। तो ऐसे तो बहुत से लोग आ गए उसके पास। बट उसको क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जो जितने भी लोग थे वो अपने अपने तरफ से राय बना के आए थे कि मैं ये राजा के सामने बोलूंगा तो राजा मान जाएगा और मुझे इनाम दे देगा, और दूसरे लोग भी वही सेम चीज करके आए थे कि मैं ये बोलूंगा तो राजा मान जाएगा और मुझे इनाम दे देगा। बट ऐसा तो था नहीं। राजा को कंफ्यूजन ऑफकोर्स होने वाली थी। अगर आपके पास एक साथ 10 लोग आ गए और 10 तरह की बातें करेंगे तो कंफ्यूजन तो होगी ही। तो राजा के सामने भी यही हुआ। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक टीम बनाता हूं, मैं एक
क्या करूंगा, अगर मैं एक काउंसिल बना दूंगा तो काउंसिल में जितने भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, मेरा एक प्रॉपर टाइम करेंगे, फिक्स करेंगे और मुझे हर चीज के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यानी मैं एक लोग से नहीं, अब पूरी काउंसिल की बात सुनूंगा और जो काउंसिल कहेगा मैं उनकी बात सुनूंगा। ऐसा वो राजा करने लगा। फिर equally varied were the answer to the second question. Some said the people the king most needed were his counselor, other the priest, other the doctor, while some said the warrior were the most necessary. यानी यहाँ पे अब क्या बात होने लगी कि अब वो काउंसिल में कौन रहेगा। पहले बात होती थी कि राजा को समझाएगा कौन, राजा को बताएगा कौन, राजा को अच्छा ज्ञान कौन देगा। बाद में ये बात होने लगी कि नहीं, इतने लोग से कंफ्यूजन हो रहा है तो राजा ने क्या काउंसिल बना दिया। अभी ये बात होने लगी कि काउंसिल में रहेगा कौन, काउंसिल में रहने के लिए कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन ज्यादा जानकारी वाला है, तो ये बात होने लगी। अब इसमें क्या आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि जो वहां पे चीज थी कि जो काउंसिल था उसमें कैसे लोग चाहिए था कि जो जितने भी क्वेश्चन है जो उनका क्या कर सके, अच्छे से आंसर दे सके। यानी उसके पास एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि मैं अगर काउंसिल बनाता हूं तो काउंसिल में रखूंगा किनको। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना जो मत था वो देना क्या ये कर दिया। बहुत से लोग बोलने लगे कि आप जो साधु संत है उन्हें रखिए ताकि वो बहुत क्या होते, ज्ञानी होते हैं, उनके पास ज्यादा ज्ञान होता है। बहुत लोग कहने लगे आप डॉक्टर को रखिए, बहुत लोग कहने लगे कि आप सोल्जर को रखिए। यानी जो आपका अगर सोल्जर रहेंगे तो ये आपकी मदद भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि क्या सही है। डॉक्टर रहेगा तो आपका हेल्थ का भी ख्याल रखेगा, और डॉक्टर क्या होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो वो आपकी मदद भी करेंगे। ऐसे ही बातें होने लगी और सब लोग कहने लगे कि आप वॉरियर रखिए, साधु संत रखिए, डॉक्टर रखिए, ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाए। पर क्या था, इसमें भी तो कंफ्यूजन होना ही था। तो टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाई दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड वाज साइंस, अदर सेड इट वाज द skill in the warfare, and other again that is was the religious worship. The king was convinced by the none of this answer and gave the reward to the none. अभी क्या था, अगर आप दूसरे के दिमाग से चलोगे ना तो आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आने ही है। ऐसा ही राजा के साथ हुआ। पहले तो क्वेश्चन था उसके पास कि अभी मैं कहां से लोग लेके आऊं, कैसे लोग लेके आऊं जो मुझे बताएंगे। फिर काउंसिल के अंदर कौन से लोग रखूं। अब तो काउंसिल के अंदर भी लोगों का चर्चा होने लगी कि इन लोगों को रख लेंगे। फिर उसके बाद फिर वापस एक और प्रश्न आया कि अगर मैं इनको काउंसिल में रख लेता हूं फिर मुझे ये कौन बताएगा कि जो काम है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है। अगर एक दिमाग रहेगा तो वो एक टाइम पे एक ही चीज सोचेगा कि हाँ मेरे लिए ये काम सबसे सर्वोपरि है, यानी ये काम मैं करूंगा तो यहाँ से बहुत 10 लोगों को फायदा होगा, 1000 लोगों को फायदा होगा, या 1,00,000 लोगों को फायदा होगा। पर अगर 10 दिमाग है तो क्या 10 अपने अपने तरीके से सोचेंगे, सब अपने अपने फील्ड के बारे में सोचेंगे। ऐसे ही उसमें भी हुआ, राजा के साथ भी। उसको भी बताने वाले बहुत से आगे। कुछ लोग कहने लगे कि आप पहले वर्ल्ड वॉज साइंस, यानी आप साइंस के ऊपर काम करिए, विज्ञान के ऊपर काम करिए, या फिर लोगों के स्किल के ऊपर काम करिए। फिर जो बहुत से लोग थे वो कहने लगे कि आप धर्म के ऊपर काम करिए। इससे क्या था, राजा कंफ्यूज हो गया और किसी की बात से क्या कोई भी ये नहीं होगा, कन्विंस नहीं होगा। अगर 10 लोग बोलेंगे 10 तरह की बातें तो कोई थोड़ी मानेगा। तो यही बात राजा के साथ हो गई, वो किसी के बात से कन्विंस नहीं हो गया और क्या किया उसने, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया और सबको क्या गिर दिया, बोला कि नहीं आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे नहीं बता पा रहे हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है, मैं कौन सा काम करूं क्या नहीं करूं, आप कुछ नहीं बता रहे हो मुझे, तो मैं कैसे आपको रिवॉर्ड दूं, मैं आपको कैसे शाबाशी दूं। इसके लिए क्या किया उसने, he decided instead to go to the hermit who was the widely renowned for his wisdom. The hermit lived in the small hut in the forest which is the never left. He spoke only to common folk, so the king put in the simple cloth and the approaching the hermit calls dismounted his horse and the left his the bodyguard behind. अभी उसने क्या किया, सब उसके पास जितने भी उसके दिमाग में आने वाले क्वेश्चन थे उसने क्या किया, सबको साइड रख दिया और उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा। यहाँ पे एक जो हर्मिट होता है, हर्मिट का मतलब क्या होता है, एक जो कौशल आदमी होता है ना, यानी जिसके पास हर चीज का आंसर होता है, उसके पास मैं जाऊंगा और उससे क्या करूंगा, उपदेश लूंगा। जो क्या रहता है कहाँ से, एक जंगल में रहता है, मतलब
कैसा जंगल में कहे तो एक क्या बोलते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करने वाला, थोड़ा अंतर ध्यान करने वाला, यानी नेचर के साथ रहने वाला लोग कैसे होते हैं वैसे लोग के पास जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उससे बात करूंगा और अपनी जो परेशानी है उसको बोलूंगा। तो उसने क्या किया है कि उसको क्या कुछ लोगों ने बताया है कि जो हर्मिट है वो क्या करता है, सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है, वो राजा महाराजाओं से बात नहीं करता, यानी उनसे मिलता नहीं है क्योंकि वो छोटा आदमी है, हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है। इसके लिए राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, उसके जैसा ही बन के जाऊंगा। अगर आपको किसी आदमी से मिलना है तो आप उसके जैसा बन के जाओगे तो आदमी आपसे पहले मिलेगा। अगर आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं तो आप बड़ा बन के जाओ, आपके पास बहुत धन दौलत है तो आपके पास वो आदमी पहले आएगा। अगर गरीब आदमी उसके पास जाएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि उसमें उसका कुछ फायदा नहीं है। तो यही बात वहां पे हर्मिट के साथ हो गई। तो राजा सोचने लगा कि अगर वो गरीब है और लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ कॉमन फॉक से मिलता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कपड़े पहनूंगा और फिर क्या करूंगा। उसने क्या किया, वहां पे पहुंचा, जंगल में पहुंचा और उसने जो उसके पास जो बॉडीगार्ड थे, जो उसके सोल्जर थे, उसने क्या किया, उन्हें पीछे छोड़ दिया और कहा कि मैं अकेले ही जाऊंगा और उससे मिलूंगा। और फिर when the king arrived, the hermit was digging the ground in the front of his hut. He greeted the king but went on the digging. The hermit was frail and the weak, and each time the struck in the ground with the spade and the turn over the little earth. He breathed heavily. The king went up to him and said, I have come to you, a wise hermit, to ask you to answer 3 questions. ठीक है, अभी क्या था कि राजा तो उसके पास पहुंच गया। अभी वो तो नहीं जानता था कि ये राजा है, क्योंकि राजा क्या था, उसने अपने कपड़े पहन लिए थे कॉमन मैन की तरह, उसने अपने जितने बॉडीगार्ड थे उसको पीछे छोड़ दिया था। अभी हर्मिट को क्या लगा कि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है, तो वो क्या कर रहा था, राजा को जब वहां पहुंचा उसके बाद भी वो अपनी जमीन की खुदाई कर रहा था, जमीन की खुदाई कर रहा था अपने किसके, झोपड़ी के सामने। उसके बाद भी जो राजा था उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया। फिर उसके क्या किया, राजा का जो अभिवादन किया और किया, लेकिन खुदाई में क्या, उसका जो पूरा शरीर था, राजा ने उसको बोला कि तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। उसके बाद भी क्या, उसका जो पूरा शरीर था क्या हो गया था, फ्रेल एंड वीक हो गया था, यानी बहुत ही कमजोर हो गया था मेहनत के कारण। और क्या वो मतलब इतना कमजोर हो गया था कि वो इतना क्या बोलते हैं, एक्टिव नहीं था। और उसको प्रत्येक जब उसकी कुदाद में जमीन पर वार किया तो मुड़ गया और थोड़ी सी धरती पर उन्होंने बहुत सी सांस ली। राजा गया उसके पास, आकर बोला, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमानो, आपके 3 सवालों के जवाब देने के लिए कैसे कैसे मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अभी राजा को जो 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा सता रहे थे कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे अच्छे से ये बता सके कि मेरे लिए कौन सा टाइम सही है। मुझे काउंसिल में ऐसे लोग चाहिए जो मुझे बता सके कि मेरे लिए क्या ठीक है, और ये लोग ये बता सके कि मेरे लिए कौन सा काम बहुत ही अच्छा है। तो ये 3 उसके मन में क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन लेके किसके पास, जो पुअर हर्मिट था उसके पास गए। फिर राजा उनसे कहने लगा कि मेरे पास आपके लिए क्या है, मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मुझे उन तीनों क्वेश्चन का मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। मैंने बुद्धिमानों से बात की, डॉक्टरों से बात की और बहुत से लोगों से बात की, पर किसी ने भी मेरे इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। फिर हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी मैं कैसे सीख सकता हूं कि जो मेरा राइट काम है वो मैं राइट समय पे ही करूं, यानी मेरे से कोई गलती ना हो। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडेड एंड टू हुम सेड आई, यानी मेरे लिए ऐसे कौन से लोग होंगे जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देयरफॉर पे द मोस्ट अटेंशन एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई द फर्स्ट अटेंशन। और वो फिर बोलता है कि मेरे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अटेंशन होगी, सबसे ज्यादा मुझे किस बात पे ध्यान देना चाहिए, और मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा अटेंशन करता है, मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेरे लिए अफेयर करती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। फिर आगे क्या कहता है, द हर्मिट लिस्टेड टू द किंग बट द सेड नथिंग। फिर जो हर्मिट था वो सब बात किंग की सुनता है पर क्या बोलता कुछ नहीं है। फिर ही वॉज जस्ट spat on his hand and the resumed digging. The king watched in the silence for a while, then the feeling sorry for the hermit, he said, you are tired, let me take the spade and the work a while for you. फिर राजा क्या कहता है, वो हर्मिट को देखता है। हर्मिट क्या रहता है, बुरी तरह से एकदम थक गया रहता है, उसमें थोड़ी सी भी जान नहीं रहती, वह एकदम बराबर खड़े भी नहीं हो सकता। वो क्या, राजा को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है। राजा सोचता है कि इतना मेहनत कर रहा है, तो राजा क्या सोचता है
कि मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, यानी जो इसकी जो खुदाई है मैं उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, यानी तुम बहुत थक गए हो, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी देर काम कर लेता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड द सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर क्या करता है, जो फावड़ा होता है ना, जो कुल्हाड़ी होती है जमीन खोदने वाली, उसको क्या करता है किंग को दे देता है और जाके वो चुपचाप क्या करता है एक ग्राउंड पे बैठ जाता है कोने में। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave the no answer, but rose, stretches one his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." But the king did not give him the spade and continue to dig. फिर जो हर्मिट रहता है वो क्या करता है, थोड़ी देर आराम करने के बाद क्या अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिर वो सोचता है कि मैं वापस राजा से क्या ले लेता हूँ, जो फावड़ा होता है वो ले लेता हूँ और मैं वापस डिगिंग करता हूँ, मैं वापस जमीन खोदता हूँ। तो राजा क्या जो उसके क्वेश्चन रहता है उसी पे अटक जाता है। राजा बोलता है कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। फिर वो क्या करता है, जो हर्मिट होता है वो कोई भी आंसर नहीं देता उस टाइम तक भी। फिर वो सोचता है कि मैं राजा से लेके वापस में खुदाई करता हूँ, पर राजा क्या रहता है उसको जो अपना स्पेड है वो देता नहीं और खुद ही क्या करता है खुदाई करने लगता है। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the tree and the king at last struck the spade into the ground and said, "I come to you with one for an answer to my question. If you can give me none, please say so and I will go home." "There comes someone running," said the hermit. "Let us see who it is." फिर वो राजा क्या कहता है, पूरा दिन उसके इधर खुदाई करता है, सुबह जाता है और शाम तक खुदाई करता है, डिगिंग करता है। फिर राजा क्या सोचता है कि ये तो मेरे आंसर का जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे क्वेश्चन का कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर राजा क्या बोलता है कि मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या अगर तुम उसका आंसर नहीं दे सकते तो मुझे तुम बोल दो, से नो बोल दो। अगर तुम मुझे नो ना बोल दोगे तो मैं क्या करूंगा, घर जा सकता हूँ। तो अभी क्या वैसे ही जब ये बात होती है तभी कोई वहां से दौड़ते हुए आता है और सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। फिर जो हर्मिट है वो बोलता है राजा को, चलो देखते हैं कि कौन आया है। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ ब्रीडेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। द मैन हैड हिज हैंड, यानी फिर वो जो किंग था वो उससे उसके साथ जो हर्मिट के साथ काम करता है। फिर वो बोलता है कि हर्मिट की जो भी मेरे पास क्वेश्चन है मैं उनका आंसर तो नहीं दे सकता, पर एक आदमी भागता हुआ आ रहा है, हम क्या करते हैं उसको देखते हैं और ये कौन है ये हम जानते हैं। फिर क्या, द किंग टर्न अराउंड द सॉ अ ब्रीडेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। द मैन हैड हिज हेड, यानी क्या है, कोई जो दौड़ता हुआ क्या है आदमी है, वो क्या है मतलब जो दाढ़ी वाला आदमी है ना, वो ब्रीडेड मैन, यानी जो बहुत सारा दाढ़ी है उसके चेहरे पर, वो क्या है दौड़ता हुआ फॉरेस्ट से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में है प्रेस अगेंस्ट द स्टोमक, यानी उसने अपने हाथ से क्या किया है, जो अपना पेट है उसको दबा के रखा है। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके जो बॉडी से क्या है ब्लड बाहर आ रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। द किंग एंड द हर्मिट अनफेस्टेड एंड द मेन क्लोथिंग। फिर क्या वो राजा उसको देख के थोड़ा ये हो जाता है, शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया, इसके मतलब बॉडी से ब्लड क्यों आ रहा है। फिर क्या करता है, दोनों जो हर्मिट और किंग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्लोथिंग करते हैं और मतलब जहां पे पेट से उसके ब्लड आता है वहां पे थोड़ा कपड़ा लगाते हैं। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। द किंग वॉश इट वॉज द वेल एज ही कुड एंड द बैंडेज इट विद द हैंड क्या है हैंकरचीफ, यानी जो रुमाल होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसका जो पेट है वो बांध देता है। एंड टॉवल द हर्मिट हैड, और जो टॉवल रहता है हर्मिट के पास उससे वो क्या करता है, उसको बांध देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन रिमूव द बैंडेज, सोक विद द वार्म ब्लड एंड द वॉश एंड द रीबैंडेड विद द वाउंड। व्हेन एट द लास्ट the blood stopped flowing, the men received and asked for something to drink. The king brought some fresh water and gave it to him. फिर जैसे ही ये प्रोसेस क्या करता है, राजा बार बार रिपीट करता है, जो उसका हैंकरचीफ होता है, जो रुमाल होता है, उससे वो ब्लड क्या करता है, वहां पे जहां से ब्लड निकलता है वहां पे रखता है। उसके बाद भी जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, तो क्या करता है, वो ब्लड लेके जाता है, धोता है, वापस कपड़ा लेके आता है, वापस वहां रखता है जब तक कि ब्लड सूख नहीं जाता और
जो मैन था, वो जो बियर्ड वाला मैन था जिसके पास बहुत सारी दाढ़ियां थी, उसके जब तक उसका पेट से मतलब जहां पे उसको चोट लगी रहती है वहां से जब तक ब्लड रुक नहीं जाता है निकलना, तब तक वो क्या करता है, उसको बैंडेज करते रहता है, रीबैंडेज करते रहता है। और फिर जब ब्लड रुक जाता है तब क्या करता है, जो मैन रहता है जिसको चोट लगी रहती है, वो क्या कहता है कि थोड़ा मतलब पीने के लिए कुछ मांगता है। तो किंग क्या करता है, उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश वाटर लेके जाता है। Meanwhile the sun had set and had become cool। फिर थोड़ी देर बाद क्या है, जो सूरज है वो ढल चुका रहता है, ठीक है। फिर जो पूरा एटमोस्फियर है वो क्या थोड़ा ठंडा हो जाता है। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरी द वाउंडेड मैन इनटू द हट, ठीक है। द मैन ले देयर थ्री इक्विटी विद द आई क्लोज, बट नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर ही वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही लेड डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फील अस्लीप। फिर क्या है, जो हर्मिट था उसके साथ साथ जो राजा था, उन दोनों ने क्या किया था, इक्वल मेहनत किया था। यानी हर्मिट से जो राजा ने ये लिया था खोदने के लिए, फावड़ा लिया था, उसके वो क्या किया था, राजा ने सुबह से शाम तक वो डिगिंग किया था। उसके कारण क्या था, राजा था, हर्मिट था और जिसको चोट लगी थी, तीनों क्या थे, थके हुए थे, तीनों के बॉडी में क्या था, एनर्जी नहीं थी। तो तीनों क्या जो हट के अंदर गए। फिर क्या वो जैसे ही हट के अंदर गए, धीरे धीरे सबको नींद आने लगी और राजा भी वहीं पे सो गया। When he awoke in the morning, he took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man laying by his side and gazing intently at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake and was looking at him, I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king। यानी तो राजा क्या था, वहां पे तो सो जाता है, बट नेक्स्ट डे जब वो उठता है तब उसको जो जगह थी ना, वो क्या थी, नई नई लगती है। वो क्या जो जो उसमें काम कर लेता है उसके बाद वहीं पे थक कर सो जाता है। जब नेक्स्ट डे उठता है तो वह दाढ़ी वाले को देख के वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो सोचने लगता है दाढ़ी वाले के मन में, फिर जो उसकी जो आवाज है ना वो थोड़ी सी आती है, एकदम वीक वॉइस आती है। फिर वो आई डोंट नो यू, मतलब राजा बोलता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मैं आई डोंट नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी भूला नहीं हूँ, ऐसा वो राजा कहने लगता है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर हु सोर द रिवेंज हिमसेल्फ ऑन योर बिकॉज यू एक्सीडेड हिज द ब्रदर एंड द सेज हिज प्रॉपर्टी। यानी फिर जो दाढ़ी वाला मैन रहता है ना, वो कौन रहता है, राजा का दुश्मन रहता है, और जिसकी राजा ने रात में मदद की रहती है, उसको बचाया रहता है, उसकी लाइफ बचाई रहती है। तो वो राजा बोलता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। फिर वो कहता है कि जो दाढ़ी वाला आदमी रहता है जिसको चोट लगी रहती है, वो क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते पर क्या मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका क्या हूँ, दुश्मन हूँ। और क्या मैं आपके दुश्मन क्यों बना, क्योंकि आपने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो क्या की, अपने ब्रदर के नाम कर दी थी, इसके लिए मैं आपका दुश्मन हो गया। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई कम आउट ऑफ द माई एम्बस टू फाइंड यू। योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड have bled to death had to not dress my wound. I wish to kill you but you have saved my life. Now if I live if you wish it I will serve you all my life। फिर वो राजा जो दाढ़ी वाला मैंने क्या कहता है कि मैं आपको मारने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि आपको किस तरह से मार दूं, यानी आपने जिस तरह से किया जिसके कारण मैं आपका क्या रिवेंज लेना चाहता था, आपको खत्म करना चाहता था। फिर वो कहता है कि मैं इसके लिए आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप ऐसे मौके पे आए, और आपने क्या किया था, जो अपने बॉडीगार्ड थे उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि ये वाला जो मौका है वो बहुत ही अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, मुझे चोट लग गई और मेरा ब्लड बाहर निकलने लगा। फिर भी जो मेरे अंदर का ये था, दुश्मनी थी, वो अंदर थी। मैंने सोचा कि आपको भागते हुए और मार दूं, पर आपने जो मेरी मदद की है, जो आपने मेरी लाइफ को बचाया है, सेव किया है, इससे मैं क्या एक आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, और मैं आपके लिए जो मेरी लाइफ है, पूरी लाइफ है, आपको सर्व कर सकता हूं, यानी आपके कार्य में लगा सकता हूं, आपकी सेवा में लगा सकता हूं।
द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव द मेड पीस विद द एनिमी सो इजिली एंड टू हैव द गेन हिम फॉर अ फ्रेंड। और जो एनिमी था उसके साथ जो पीसफुल बात हुई और उनके बीच में जो वापस फ्रेंड्स बन गए हो, इसके कारण जो राजा था वो बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिम मैन इन हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम। द किंग देन टुक लीव टू हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट। और फिर क्या, जो सब इतना सब होने के बाद जो दाढ़ी वाला मैन था वो क्या, जो राजा का फिजिशियन था यानी राजा का जो डॉक्टर था उसके पास चले गया, वहां पे उसका ट्रीटमेंट होने लगा। और राजा जब उसके हर्मिट के हेड से बाहर निकल रहा था तब क्या, वो उसको देख रहा था। और बिफोर गोइंग अवे टू विश वन मोर टू बेग फॉर एंड द आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड। फिर जाने से पहले वो हर्मिट था और किंग था, वो दोनों के बीच में फिर एक बार बात हुई। फिर जो राजा था वो कहता है कि मेरे जाने से पहले मेरे पास एक और क्वेश्चन है। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नी सोइंग सीड इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। फिर जो हर्मिट था वो क्या था, घर के बाहर था और ऑन हिज नी, और वो घुटने के बल था। और जो राजा क्या था, राजा को ऐसा ये देते हुए जो उसने जो क्या था सीड्स मतलब ये किए थे, राजा ने खोदे थे एक दिन पहले, वो उसको राजा को देता है जो भी उसकी मेहनत थी। द किंग अप्रोचेस हिम एंड द सेड फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन विश मैन। फिर राजा उसको बोलता है कि मैं तुमसे एक लास्ट टाइम प्रे करता हूं कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल क्रोचिंग ऑन हिज थिंक लेग एंड द लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। और फिर वो कहता है कि तुमने जो मेरे आंसर था उसको क्या पहले ही ऑलरेडी तुमने आंसर कर दिया है। तुम जो सेड द हर्मिट, जो हर्मिट बोलता है कि तुम आप जो आपने जितनी मेहनत की उसके बाद भी क्या है, आप अपने पैरों पे खड़े हैं। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द किंग। फिर जो किंग है, जो राजा है, वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्यों क्या है कि तुम बोल रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या हो। डिड यू नॉट सी रिप्लाई द हर्मिट। फिर वो बोलता है कि आपने नहीं देखा, ऐसा वो रिप्लाई करता है हर्मिट। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई द वीकनेस यस्टरडे एंड स्टे टू डिग दिस बेड फॉर मी यू शुड हैव गॉन बैक एंड been killed by that man. So the most important time was when you were digging the bits and I was the most important man and to do me the good was your the most important business। यानी उसने सही टाइम का क्या है मतलब समझाया, रियल टाइम समझाया। उसने कहा कि आपने जितना भी ये सब जो घटना हुई, जितना भी ये इंसिडेंट हुआ, आपने उससे क्या सीख लिया। वो बोलता है कि मैंने क्या सीख लिया ये तुम मुझे बताओ। तो हर्मिट बोलता है कि आप जब मेरे पास कल आए थे तो आप क्या आए, किसके लिए आए थे, सिर्फ अपने क्वेश्चन के लिए आए थे। और अगर मैं उस टाइम वीक नहीं होता, मैं कमजोर नहीं होता, तो आप मेरा जो काम है डिगिंग का वो नहीं करते और आप वहां से चले जाते और आप रास्ते में क्या करते, अपने एनिमी से मारे जाते। यानी जो आपका एनिमी था जंगल में आपका वेट कर रहा था वो आपको क्या करता, मार देता। इसके लिए आपने जो काम किया वही आपका क्या था, बेस्ट टाइम था। और यही वो समझाना चाहता था कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका मेहनत वाला जो टाइम है वही आपका बेस्ट टाइम होगा। आफ्टरवर्ड ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर द अटेंडिंग टू दैट मैन फॉर यू नॉट बाउंड हिज बाउंड। यानी जो आपका क्या था, जो बेस्ट टाइम था वो क्या था कि आपने जो एनिमी की मदद की, आपने उसको वाउंड किया, आपने उसका जो जख्म था उसको भरने में मदद की, यही आपका क्या था, बेस्ट टाइम था। ही वुड हैव द डाई विदाउट हैविंग द मेड पीस विथ यू सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। यानी आपके लिए आपके दो क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन था कि मेरे लिए कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी आपके लिए कौन था, जो आपको मारने आया था। उसने क्या किया, आपको देखा, आपसे सीखा, आपने उसकी मदद की, तो वो क्या हो गया, उसका जो परिवर्तन था उसमें आ गया और वो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो गया। आपको पहले वो मारना चाहता था, बाद में वो आपके लिए मरने के लिए तैयार होगा। इसी को आप जो बेस्ट मैन है वो आप कह सकते हैं। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। रिमेंबर देन देयर इज द ओनली वन टाइम दैट इज द इम्पोर्टेंट नाउ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वेन यू हैव एनी पावर। और
अगर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, प्लेस और पीपल जानना है तो आपके पास कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, आप पावर में नहीं होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा इंसान कौन है और आपके भलाई के बारे में कौन सोचता है। अगर आप जब तक पावर है तब तक आपके पीछे बहुत लोग बोलेंगे, परंतु आपके मुंह पे कोई बोलने नहीं आएगा, आपके मुंह पे सब क्या करेंगे, आपकी तारीफ ही करेंगे। इसके लिए जो हर्मिट था उसने एक ये दिया, मोरल दिया कि आप अगर आप पावर में नहीं है तो भी आपको पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए कौन है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom you are, for you do not know whether you will ever have dealing with anyone else। और आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपको बिना जाने अगर आपके साथ रहता है, आपके दोस्ती करता है, यानी ये नहीं कि अगर आप बड़े आदमी है तो आपसे दोस्ती कर रहा है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपसे दोस्ती कर रहा है, ऐसा करने वाला आदमी आपके लिए राइट पर्सन नहीं हो सकता। ऐसा पर्सन आपको चाहिए कि जो आपका बैकग्राउंड जाने बिना, आपके बारे में जाने बिना आपसे दोस्ती करे, आपकी दोस्ती को निभाए, आपके साथ अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आपको मदद करे बिना किसी बैकग्राउंड जाने। ये आपका जो सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन वो आपके लिए होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड बिकॉज फॉर दैट पर्सन पर्पस अलोन वेर यू सेंट इन टू हिज लाइफ। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, यानी सबसे जरूरी काम होता है, जो आपने पूछा था, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपका इसका जो आंसर है वो क्या है कि आप अगर किसी आदमी को उसकी लाइफ दे सकते हैं, आप किसी आदमी को उसकी हैप्पीनेस दे सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा काम होगा। यही बात उन्होंने, जो हर्मिट था उसने बताई थी। तीनों क्वेश्चन का आंसर उसने दिया है। कब दिया? जब राजा को थोड़ी समझ आ गई, राजा को जो उसने मदद की थी उसके कारण उसके अंदर जो एक अलग सा बदलाव आया था, उसके बाद उसने क्या किया, तीनों आंसर का जो तीनों उसके पास क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके उन्होंने आंसर दिए। और ये जो राइटर थे इसके, ये कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। आपको ये जो कहानी है अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।